अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ हलीम का कोरमा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये कोरमा बहुत ही यूनिक स्टाइल में हमने तैयार किया है और ये बहुत ज़्यादा लजीज कोरमा है। अगर आप हलीम बना रहे हो तो आप कोरमे को इस तरह से बनाओ, आपकी हलीम का जायका बहुत डिफरेंट और बहुत मज़ेदार होगा। आपने बस इसके तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। आपको इस बार अपनी हलीम बहुत पसंद आने वाली है अगर आप मेरे इस तरीक़ेकार को फॉलो करके हलीम बनाते हो। इसके लिए मैंने प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया है। मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी और साथ ही मैंने बीफ का गोश्त लिया है जो कि मेरे पास 5 किलो मौजूद है। मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट नहीं किया है, बड़ी बड़ी पीसेस ही लिए हैं। एंड देन मैंने इसमें हरी धनिया की गड्डियाँ ली हैं। 1 पाव के करीब मैंने इसके लिए हरी मिर्चें ली हैं और अदरक लहसुन मैंने देसी अदरक और देसी लहसुन को छील करके मैंने पीस लिया है। अदरक भी मैंने 1 पाव लिया है और लहसुन भी मैंने 1 पाव लहसुन लिया है, तो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और फिर मेरे पास है 2 गड्डी पुदीना। ठीक है, हमने सबसे पहले प्याज ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन करने के बाद हमने उसमें अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड कर देना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड करने के बाद हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त को हम थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। गोश्त को हम अदरक लहसुन के साथ थोड़ी देर तक भून लेंगे, मतलब 10-15 मिनट आपने गोश्त को अदरक लहसुन के साथ इसमें भूनना है। जब आपको लगे कि आपका गोश्त थोड़ा सा भुना चुका है और अदरक लहसुन की भी खुशबू अब हल्की हो चुकी है, नहीं आ रही है, फिर हम इसमें तेज़ पत्ता ऐड करेंगे। तेज़ पत्ते मेरे पास बहुत बड़े बड़े साइज़ के थे तो मैंने इसे थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया है। तो अगर आपके पास छोटे वाले साइज़ के तेज पत्ते हों तो आप डायरेक्ट उनको इसमें ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद हम दोबारा से इसको भूनना शुरू करेंगे। हमने इसे थोड़ी देर तक भूनना है। 1 पाव कोरमा मसाला ऐड किया है, आप इसमें आधा पाव भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको हलीम में तेज़ मिर्ची नहीं चाहिए तो आप इसमें आधा पाव के करीब कोरमा मसाला ऐड करोगे। कोरमा मसाला हमने ये बाहर से ही परचेज़ किया है। फिर यहाँ पर मैंने गरम मसाले की क्वांटिटी आप लोगों के साथ शेयर की है। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में गरम मसालों को लिया है। मैं आपको प्लेट में शो कर रही हूँ। इन सब को हमने ग्राइंड कर लेना है। इन तमाम गरम मसालों को हमने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद हमने इसे कोरमे में ऐड करना है। तो इसे पीस के मैं आपको ऐड करते हुए दिखा दूंगी। फिर हम अपने कोरमे में मिर्चों को ऐड करेंगे, हरी मिर्चों को। कोरमा मसाला डालने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च मेरे पास 1 पाव के करीब हरी मिर्चें हैं, ये मैंने इसमें डाल दी हैं। इसके बाद हम कोरमे में अच्छी तरह से चम्मच चलाएंगे। फिर हम इसमें 2 गड्डी पुदीना ऐड कर देंगे। पुदीना को हमने साफ़ करके धो लिया था। उसके बाद हम 2 गड्डी पुदीना ऐड करने के बाद हम इसमें जो हमने हरी धनिया को साफ़ करके धो के रखा था 4 गड्डी के करीब, उसको हमने बारीक बारीक काट लेना है और काटने के बाद हमने इस हलीम के कोरमे में ऐड कर देना है। गरम मसाले को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है, बारीक पीस लिया है। अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करने जा रहे हैं। तो पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करने के बाद कोरमे में हम अच्छी तरह से चम्मच चलाएंगे। कोरमे को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ऐसे ऐसे हम तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद इसके ढक्कन को ढककर इसे हल्की आंच पर गलने के लिए छोड़ देंगे। इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, ये हल्की हल्की आंच पर खुद ही गल जाएगा। एक चीज़ जो आपको थोड़ी यूनिक लगने वाली है वो ये है कि हम इसमें हल्दी भी ऐड करेंगे। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप ना ऐड करना चाहो तो ना करो, लेकिन इससे हलीम का कलर बहुत प्यारा आता है। आपने इसमें आधा पाव हल्दी ऐड करनी है। हल्दी ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से चम्मच को चलाएंगे और हम इसे ढक देंगे। हमने अपने कोरमे को ढक देना है। कोरमा हमारा आहिस्ते आहिस्ते हल्की आंच पर गलते गलते गोश्त इतना हमें गलाना है कि गोश्त के रेशे आना शुरू हो जाएं, मतलब वो इतना गल जाए कि उसके रेशे निकलने शुरू हो जाएं। और इसे हमने तकरीबन स्लो आंच पर ढक कर 1 घंटे से भी ज़्यादा पकाना है। बीच में हम इसका ढक्कन खोलकर चम्मच चलाते रहेंगे, देखते रहेंगे कहीं नीचे से लग ना जाए। अगर आपका 1 घंटे से ज़्यादा लगे तो भी आप इसे 1.5 घंटे तक भी लेके जा सकते हो। ये बहुत कमाल की और बहुत ही सिंपल रेसिपी है हलीम का कोरमा तैयार करने की। इसे आपने ज़रूर ट्राई करना और इस बार कोरमा आपने इस तरीके से बनाना है। और आपने मुझे कमेंट में ये भी बताना है कि आप किस तरह से कोरमा तैयार करते हो और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। हमारा लजीज कोरमा तैयार हो चुका है और ये बहुत मज़े का बना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।